अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ऑपोजिशन ने भी ऐलान जंग कर दिया है और ऑपोजिशन ने कहा है कि महंगाई के ख़िलाफ़ अब ऑपोजिशन पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेगी और आज का पहला एहतजाज जो है रावलपिंडी शहर में किया जा रहा है। लेकिन जनाब, आज हम ज़रा यहाँ पर अहलियाने लाहौर से जानेंगे कि जिस ऑपोजिशन को यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चोर चोर करती है, अब वही चोर जो है यहाँ पर निकल पड़े हैं अवाम की आवाज़ उठाने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम अभी भी जो है यहाँ पर ऑपोजिशन के ऊपर भरोसा करेगी या अभी भी जो है हमारी अवाम को ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक यहाँ पर दोबारा से एक नया मौका देना चाहिए। इस सारे मामले के ऊपर अवामी राय क्या है, आइए पहले ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ऑपोजिशन ने तो कह दिया है कि अब हम निकल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये तो वही ऑपोजिशन है, ये तो वही जमात है जिसकी वजह से हमारे मुल्क के ये हालात हैं बकौल पीटीआई के। तो आपको क्या लगता है कि अब आपको दोबारा से एतमाद है ऑपोजिशन पे या हुकूमत के ऊपर? हमने उनको ही वापस वो आ जाए, इसलिए लोग रोटी तो खा रहे थे, अभी तो लोग बच्चे सड़कों पर बेच रहे हैं, अभी जिंदा हैं, नौजवान लड़कियां घूम रही हैं। भी होता है ना, वो भी नहीं। और ये खैर खानी बना के इसने भेजा हुआ किसी ने। ऑपोजिशन हम डंडे ला के निकले हुए हैं, देख लो, बस देख रहे हैं इनको, आगे आने दो, इसको मैं मारने को तैयार हूँ, आए सामने, मैं मर जाऊँ लेकिन बच्चे मर जाए कोई बात नहीं, लोग तो सुखी रहे। कुछ इतनी इन्होंने खिलाड़ी हुई है। आपको क्या लगता है कि 3 साल बाद ऑपोजिशन को अगर यहाँ ख्याल आ ही गया है महंगाई के ऊपर एहतजाज करने का, तो कौन सा कोई नया कारनामा कर लिया ऑपोजिशन के लिए, इसका के लिए निकले हुए हैं इमरान खान का। हाँ जी, अस्सलाम भाई। ये तो कहते थे ये जो ऑपोजिशन जो भी एहतजाज कर रही है, ये ऑपोजिशन तो यहाँ चोर थी, अब वही चोर निकल आए हैं, एहतजाजी धरने कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि अवाम ऑपोजिशन पर भरोसा करे या हुकूमत को एक मौका और दे? मैं कहता हूँ कि जो देखो जी, एक जगह खाली पड़ी है, जब कोई नया वज़ीर आएगा वो उसको भरेगा तो आगे काम चलेगा ना। ये तो अभी 2 साल है ना, 5 साल के बाद इंशाल्लाह ताला ये सारा मसला हल हो जाएगा अल्लाह की मेहरबानी के साथ। ये लोग ये कह रहे हैं ये भूखे मारे, ऐसे सब आप ही चीज़ें महंगी करी जा रही है, क्यों कर रहे हैं? ये वो कह रहे करें, नहीं तो वो कह नहीं रहे करे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, लेकिन वो उनको तो चाहिए ना कि कम से कम कंट्रोल करें। इंशाल्लाह ताला कंट्रोल होगा, अल्लाह के हुक्म से होगा। ये आप सब्र तो करें कि जल्दबाजी तो नहीं ना होगी। कितना सफर करें हम, सफर कितना करें? बस ये बताएं, 3 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला 3 साल हो गए इनको इधर आए हुए हुकूमत में। बात ये है, आप कह रहे हैं कि सब्र करें, कितना का सब्र करें? एक दिन जो है ना, एक दिन वो किसी गरीब के घर जाकर देखें कि उनकी रोटी बन रही है कि नहीं बन रही, वो कैसे पूरी कर रहे हैं। आप कहते हैं सब्र करें, इमरान कहते थोड़ा सा सब्र करें। और भाई आप सब्र करो, आप इधर हो चौक में, आप धूप में खड़े हो, आप मजदूरी करो, आपको पता लगे सब्र क्या होता है और नवाबी क्या होती है। ऑपोजिशन भी अब एहतजाज कर रही है, ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है, उनका राइट बनता है। आप करें, हम आपको नहीं रोकते। हर एक का अपना अपना ज़हन है। इनकी बात सुन लो एक मिनट, आप बताएं। मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा ना, इमरान खान की कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी के साथ नबी के सदके अल्लाह ताला मुल्क को सही कर देगा, अल्लाह ने करना। मगर हम खिलाड़ कर रहे हैं, करना ये इनका भी काम है, ये भी हुक्मरान है, इनको भी करना है। हम अंदर साफ नहीं ना, हम जो साफ होंगे तो सही हो जाएगा। इनका क्या कसूर है भाई? ये कैसे साफ नहीं है? ये करें ना, अंदर से साफ करें ना। क्या अंदर से क्या सफाई करें? सोडा पी के अंदर साफ कर लें। ना। नहीं, बात तो ये है, कार से सोडा पी के अंदर साफ कर लें। एक आदमी क्या कैसे साफ करें? हम अंदर साफ कैसे करें? बात तो ये, हम अंदर साफ कैसे करें? वाजे करे जिंदगी सानू इन्ना बिल नहीं है। 20,000 रुपया बिल आया, मेरा मैं मजदूरी करना, मैं कितों तारा 20,000 रुपया कितों तारा मजदूरी करना। उनकी तनख्वाह है, 20 बिल आ गया, पीछे क्या करेंगे? ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है महंगाई के ऊपर, आप साथ देंगे ऑपोजिशन का? हाँ बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। आप क्या कहते हैं भाई? 500 रुपया दिहाड़ी मजदूर ने लेनी, तो रोटी पूरी करेगा कि की करे। एक हफ्ते हुकूमत आई है इमरान खान दी, जिन्हें हर बंदे नू नकदम लेना। गवर्नमेंट जॉब पे तनख्वाहें बढ़ जाती हैं,
अवाम परेशान हो गई है, रोटी तो अतर हो गई है। ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है, आप साथ देंगे ऑपोजिशन का एहतजाज में? अल्लाह की मेहरबानी देवांगे जी, ਅਸੀਂ देवांगे, क्यों नहीं देवांगे साथ। आपको ये नहीं लगता कि ऑपोजिशन ने यहाँ देर कर दी एहतजाज करते हुए? 3 साल लगा दिए ये सोचने में कि एहतजाज करें कि ना करें। 3 साल हो गए ने, 3 साल हो गए ने, दमोरिया पुल नहीं बनया ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤਾ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਕੋ 2 ਮੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ भाई बात 1 सेकंड रुक जाए, भाई 1 सेकंड रुक जाए, भाई 1 सेकंड दे दियो, सानू चोर दे दियो, सानू चोर दे दियो। और तुसी जे साथ आके जेड़ा तुसी आवाम दे उत्ते रिलीफ दिता ना आवाम नू, सानू ऐसा रिलीफ नहीं चाहिए। चाचा जी इधर आए, आप आ गए, आप बड़े बंदे हैं, आप सियाने प्याने आप हैं। ये इमरान खान साहब कहते थे कि ये चोर हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, आवाम को लूटा है, पैसा लूट के ले गए हैं। अब ये हर चीज को इन्होंने महंगा कर दिया। ये ऑपोजिशन अब एहतजाज कर रही है महंगाई के ऊपर, आपको ये लगता है इनका एहतजाज दुरुस्त है? क्योंकि हुकूमत तो इनको यहाँ पे चोर कहती थी, तो अब ये चोर निकले हैं दोबारा सड़कों के ऊपर। आप ऑपोजिशन का साथ देंगे, हुकूमत का साथ देंगे? अपोजिशन के साथ देंगे। अच्छा, बड़े वैसे देर नहीं कर दी ऑपोजिशन एहतजाज करने में? मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब भी इधर कोई इंटरव्यू होता है हम यही कह रहे हैं, वो चोर नहीं है। अगर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत चोर है तो इमरान खान जो हुकूमत है वो जी आपके सामने है। अब कुछ कहने को भी ये भाईजान कह रहे थे कि आवाम थोड़ी सब्र कर ले, क्या पता अच्छा वक्त आ ही जाए। कुछ नहीं, इसके दौर में नहीं आ सकता, इसके दौर में नहीं आ सकता। 31,600 यूनिट ज्यादा डाल दिया, मैं कहाँ से दूं? 6 बच्चे हैं मेरे। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, मजदूरी करता हूँ। तो क्या घर में क्या चल रहा है आपके भाई? छोटे बच्चे हैं, वो लगे हुए नौकरियों पे। नहीं, बिजली में क्या क्या चल रहा है? एसी वैसी यहाँ पे घर नहीं चल रहा। मैं लेके गया हूँ एसपीडी दफ्तर में, मेरी सुन नहीं रहे। अब आप 31,000 का बिल कैसे देंगे? मैं दे नहीं सकता, मैंने कहा मेरा कार्ड दो, मैं वैसे ही गुजारा करूँगा। क्या कहेंगे बाबू, ये ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है महंगाई के ऊपर? वो अच्छा कर रही है ना, इसको करे ना, ये तो लेके बैठ जाएगा। मैं इतनी महंगाई, हमारा खर्च नहीं पूरा हो रहा जी। हर दौर में महंगाई हुई है। नहीं, इतनी तो नहीं है बेटा, हुई इतनी नहीं हुई महंगाई। आज घर घर में जाकर देखें, फाके हैं, फाका कशी है, औरतों से झगड़े, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। तालीम का क्या हाल है? आप कह रहे हैं तालीम दे, और स्कूल खुलेगा तो तालीम मिलेगी ना। आपको ये नहीं लगता ये ऑपोजिशन ने कुछ सोच कर अभी 3 साल बाद एहतजाज का कहा है? 3 साल से फिर ऑपोजिशन या किस बात का इंतजार कर रही थी? देखिए, इंतजार कोई नहीं कर रहा था जब से ये हो रहा था ना। देखिए, अब ऑपोजिशन को लगता है चलो जनाब आप इलेक्शन करीब आ रहे हैं, चलो जनाब अब जरा आवाम में निकलो। 3 साल से आवाम क्या दुहाइयां दे रही है महंगाई की, तो 3 साल में तो ऑपोजिशन को कोई ख्याल नहीं आया। देखें जी, देखें बात ये है कि इन्होंने टाइम मांगा और हर किसी को टाइम देना चाहिए। ये अवाम भी कह रही थी, 1 साल हो गए, ये कह रही 90 दिनों में। क्या कह रहे हो भाई? मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान आएगा तो ये बच्चे काम ही करेंगे और क्या करेंगे। जब महंगाई होगी तो हर घर का बच्चा काम ही करेगा। वैसे ये मुझे बताएं कि ऑपोजिशन अभी निकली एहतजाज कर रही है, आप किसके साथ आएंगे, ऑपोजिशन या हुकूमत? ऑपोजिशन के साथ आप लोग? जी। क्या वजह है? क्या वजह है? वजह यही है, आपको सब कुछ नजर आ रहा है, सब बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं आपको क्या वजह है। भाईजान आप क्या कहते हैं? भाई ये तो हुकूमत ये कहती है कि सारी की सारी महंगाई की वजह यहाँ पर ऑपोजिशन है। जो वो कर्जे ले गए, जो वो कर्ज कर गए, उनका किया धारा अब सामने आ रहा है। ये आवाम जो है ना, ये आवाम भुगत रही है, उनको तो कोई मसला नहीं, वो तो चले गए हैं। लेकिन जब इमरान यहाँ आए हैं, उसने वो कह रहा है कि मैंने सारा कुछ करना है, ऐसा मैंने करना है, लेकिन ऐसा उसने 3 साल लगा दिए, उसने अभी तक कुछ नहीं किया। वो जो पहले वाले थे उन्होंने कुछ किया तो था ना, चाहे वो महंगाई थी, लेकिन आपकी महंगाई उससे ज़्यादा है। आवाम बेचारी काम कर रही है, मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बेचारे को पूरी नहीं पड़ रही। अब हमें वो पिछले जो चलो हैं वो ही ठीक थे, अब इससे अलावा हम। वैसे आपको ये नहीं लगता कि ऑपोजिशन को 3 साल बाद ही क्यों ख्याल आया कि एहतजाज करना चाहिए? ये ख्याल पहले भी तो आ सकता था कि नहीं?
लेकिन वो सोच के जब ऐसा बंदा सोचता है, मेहनत करता है, अब उन्होंने कहा, लेकिन पहले वो यकदम नहीं ना कर सकते थे। उन्होंने पहले कहा पता नहीं इमरान खान क्या करेगा, अब जो इमरान खान ने कुछ नहीं किया तो अब वो कह रहे हैं चले हम एहतजाज करते हैं, बाहर निकलते हैं। आपको लगता है कि एहतजाज को रंग लाएगा? इंशाल्लाह लगता है। क्या होगा एहतजाज से? क्या होगा एहतजाज से? होगा आवाम बाहर निकलेगा, आवाम का सूरत हाल लोग देखेंगे, बादशाह देखेंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो चलो होगा। चलो कुछ ना कुछ होगा। आवाम ये कहती है कि चले कुछ ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये एहतजाज यहाँ पर रंग लाएगा। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अपोजिशन ने यहाँ पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। आज पहला एहतजाज महंगाई के ख़िलाफ़ रावलपिंडी में हो रहा है और यकीनन अब लगता यूँ है कि अब अपोजिशन उस मूड में आ गई है कि अपोजिशन अब जो है यहाँ पर हुकूमत को टफ टाइम देगी। 3 साल हो चुके हैं और बकौल अवाम के जनाब इस कदर महंगाई पहले कभी भी नहीं थी। 137 रुपये का पेट्रोल हो गया है। हुकूमत यहाँ पर ये कहती है, हुकूमत यहाँ पर कहती है कि जनाब आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है तो लिहाजा पाकिस्तान में बढ़ी है, लेकिन जनाब जो अपने मुल्क की चीज़ें हैं, गंदम है, चीनी है, सब्जियां हैं, उनके साथ क्या मसला है जनाब? वो भी तो बड़ी महंगी हो गई हैं। आइए ज़रा अवामी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए पहले भी हर चीज़ जब महंगी होती थी तो हमें याद है खान साहब कहते कि नहीं भाई ये तो बड़ी महंगाई है, पेट्रोल 48 रुपये लीटर होना चाहिए। तब नून लीग ये कहती मेरे भाई ये आलमी मंडी में तेल महंगा होता है तो हम महंगा करते हैं। अगर अब हम ये बात करते हैं ना कि जनाब महंगाई होगी, तो अब तहरीक इंसाफ कहती है कि जनाब चूँकि आलमी मंडी में महंगा हो गया तो अब हमें महंगा करना पड़ेगा। आपको ये नहीं लगता कि चले महंगाई तो है, तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है उनके अपने बयान जो पहले वो माजी में देते रहे कि हम आएंगे, हम ये कर देंगे, हम आएंगे, हम वो कर देंगे। अब जब नहीं डिलीवर हो पा रहा तो फिर क्या करें? उनके लिए बेहतर है कि छोड़ जाना चाहिए। नहीं, ये तो हल ही नहीं है। वो उनसे कवर नहीं हो रहा। पूरी की पूरी टीम इनकी, अगर पहले करप्शन 10 रुपये की थी ना, अब वही करप्शन 100 से ऊपर चली गई है। महंगाई ने तो आप आम आदमी की कमर तोड़ दी है, बिल्कुल कमर तोड़ दिया है। हत्ता कि जो लोग देने वाले थे ना आज मांगने पर मजबूर हैं। यहाँ पर ऐसे लोग थे दुकानदार जो देते थे लोगों को, जो दो लोगों की मदद करते थे, आज वो मदद के मुंतजर हैं, आज वो मदद के तलबगार हैं। इंतहाई हमने खुद पीटीआई को वोट दिया था और इंतहाई शर्मिंदा हैं। तब्दीली के नाम पर ऐसी तब्दीली होती तो शायद कभी वोट ना देते। ये पीटीआई ये कहती है सारी की सारी जो नाकामियाँ हैं, वो कहते हैं इस सारी नाकामियों का जो जिम्मेदार है वो या नून लीग है। उनके गलत फैसले, उनकी गलत मुआशी पॉलिसियों का नतीजा आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। अगर नून लीग है तो नून लीग को पकड़े, फिर इनसे पकड़ क्यों नहीं हो जाती? इनके खुद जो महंगाई को कंट्रोल करने वाले, वो एक भी, आप ये शुमाली लाहौर में देख ले, एक भी इंस्पेक्टर नहीं आता कंट्रोल करने वाला, प्राइस कंट्रोल वाला एक नहीं आता, चेकिंग वाला एक नहीं आता। ये सब बात गलत है कि ये उनका नुकसान है, इनके खुद अपनी टीम में गलत है। ये अब अपोजिशन एहतजाज कर रही है, ये वही अपोजिशन है जो चोर थी। अब क्या करना है? अब आवाम किसका साथ देना चाहती है? खान साहब ने कहा था कि अगर करप्शन होती है, वज़ीर आज़म गलत होता है तो महंगाई होती है। अब खुद आप जज कर लें कि वज़ीर आज़म गलत है कि अपोजिशन गलत है। हमने खुद खान साहब को वोट दिया था, मगर इंतहाई गलती होगी हमसे। दुआ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे इसका। आप किसके साथ, अपोजिशन या हुकूमत? अब अभी तो अपोजिशन के साथ हुकूमत ने कमर तोड़ दी गरीब की, जिसके हाल में 10 किलो आटा था, अब एक वक्त की रोटी नहीं है उनके पास। घी 370 रुपये का हो गया है। 400 भाई, 400। आम लो क्वालिटी का 370 हो रहा है। अब यहाँ पर गरीब लोग लो क्वालिटी खा रहे हैं, वो भी लेने के काबिल नहीं है। कल ईद मिलाद अभी गुजरी है, लोगों ने न्याज नहीं बांट सके, किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते। अब किसी गरीब को मेडिसिन दे सकते हैं। हॉस्पिटल चले जाएं, खुदा गवाह हॉस्पिटल में दवाई मेडिसिन नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही दवाई। मैं खुद ही जाता हूँ, मुझे कोई मेडिसिन नहीं मिल रही। एमरजेंसी में दवाई नहीं मिलती, वैसे डिस्चार्ज कर देते हैं। हमारे साथ ये पीछे चाचा जी खड़े थे, इनसे बात करनी है। चाचा जी देना, इसका क्या हाल है? काम सौखा चल रहा है, कैसा चल रहा है? बस गुजारा हो रहा है। अच्छा, ये अपोजिशन एहतजाज कर रही है महंगाई के खिलाफ, आप किसका साथ देना चाहते हैं? आप अपोजिशन का देंगे, क्या वजह? महंगाई ने कम मत मारी हुई है। ये ठेला आपका भरा हुआ है केलों से, ये क्या दर्जन केला है? ये 50 रुपए दर्जन। ये कौन लेके जाता है?
जूस वास्ते ले जाते हैं। जूस वास्ते ले जाते हैं। जूस के लिए ले जाते हैं? मीठे बहुत हैं। अच्छा, ये लोग खा भी लेते हैं ये। और वो अच्छा वाला केला कितने का? वो 70 रुपए। वो 70 रुपए का। आपको कितने का पड़ा? 40 रुपए। 40 रुपए। तो आप 30 रुपए पर रख रहे। सही है, चले इतना तो बनता है आपका फिर। अब ये तो नहीं है 40 का लेके 40 का ही बेचेंगे। किराया भाड़ा कुछ नरम भी पड़ता है। तो खराब भी और सारा दिन खड़े भी रहना आपने फिर। हाँ जी। तो 30 रुपए तो फिर आप लेंगे दर्जन के पीछे? 20 रुपए भी 20 रुपए भी 70 का बोलेंगे, चलो 60 का दे देंगे। ठीक भाई जान, आप क्या कहते हैं महंगाई के बारे में? महंगाई तो फिलहाल बहुत है, ज़्यादा काफ़ी है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है फिलहाल निज़ाम चल रहा। तो बेहतर यही है इमरान खान महंगाई कम करे, वाम का सुकून है। जो वो जो से किराएदार है। आपकी क्या सजेशन है महंगाई कम करने के लिए? ये कम करने के लिए चीनी, आटा, घी, ये सब कुछ महंगाई लो ये वो जो से किराएदार बैठे हैं बेरोजगार, जिसके के पास किराया नहीं है मकान के लिए, वो किराया थोड़ा सस्ता हो, दवाई दें, बेहतर है। क्या सूरत हाल है? ऑपोजिशन ने आज जो है ऑपोजिशन ने कहती है हम एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ऑपोजिशन आप सोच चुकी है जनाब, वो कहती है चलो अब तो बड़ा वक्त गुजर गया है। और वैसे इसके अंदर जो सच्ची बात है, गलती यहाँ ऑपोजिशन की भी है। अब अक्सर मैं देखती हूँ, अक्सर तज्जियाकार भी कहते हैं बड़ी जनाब ठंडी ऑपोजिशन मिली है तहरीक इंसाफ को। और जो बात दुरुस्त भी है यहाँ पर, आपको ये नहीं लगता कि अब ऑपोजिशन अब जरा यहाँ पर जरा चार्ज अप हो रही है, अब वो एहतजाज कर रही है महंगाई के खिलाफ? आपको ये नहीं लगता कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते ऑपोजिशन ने? महंगाई जो कुछ भी है बहुत अरूज तक पहुँच गई। हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है, लेकिन जिन्नी देर तक साढ़े हुक्मरान अपने खर्चे नहीं घटाएंगे, अपना प्रोटोकॉल घट नहीं करेंगे। चाचा जी की खर्चा घटाना चाहिए। हले 16 करोड़ दी नवी गड्डियां आ रही हैं। हाँ जी, ਅਸੀਂ 20 100 250 रुपए केला नहीं खा सकते। उन्होंने करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की गड्डी लाई है। तुसी मेरा बेटा अपने दफ्तर चो इत्थे तशरीफ ले आए हो, एक गड्डी लैके आए हो, ਤੁਹਾਡਾ खर्चा मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया होएगा। जे तुसी 10 गड्डियां लैके आओगे, आना तो तुसी कल्ले ने या कैमरामैन ने, ठीक है। तुसी अपने खर्चे घटाओ, गरीब नूं कहंदे हो खर्चे घटाओ। 2 वक्त की रोटी तो 1 वक्त की रोटी दे आ जाएगा। कह रहे हैं ना, वो तो पहले कहते चीनी अगर महंगी हो गई है तो चीनी का इस्तेमाल कम करें। चीनी नहीं खाए फिर जापानी खा लीजिए। की खाइए बेटा, की खाइए? कुछ ना कुछ तो सानू दसे, हुकूमत दसे कि भाई तुसी यह खा लो। 2 वक्त की बजाय असीं 1 वक्त खा लें। लेकिन कुछ गवर्नमेंट कह रही है कि हर आदमी दे 2-2 2.5 लाख रुपया कर्जा हैगा। किसी नूं 2-2 2.5 लाख रुपया कर्जा दे दो, एक ना लांग मैनू फड़ लेना। ऑपोजिशन के लिए क्या कहते हैं? ऑपोजिशन आप कह रही है एहतजाज करने का? ऑपोजिशन कह रही है तो अच्छा ही कह रही है, अवाम के लिए कह रही है, हुक्मरानों के लिए नहीं कह रही है, अवाम के लिए कह रही है कि इनका कुछ होना चाहिए। लेकिन ये ऑपोजिशन तो चोर थी। चोर जो हुक्मरान आता है, आने जो चला जाता है वो आने वाले को चोर कहता है। हुकूमत ने तो यही कहा था ना हमेशा। इनकी बैकग्राउंड की तकरीरें देख लो कि जे रेलवे च कोई एक्सीडेंट हो गया तो वजीर नूं छड्ड दो, वजीर नूं छड्ड दो जी। जे कुछ मसला हो गया फलाने वजीर नूं मुस्तफी होना चाहिए। नहीं, ਉਹਦਾ कोई हल सोचो। रेलवे ट्रैक का हल सोचो, महंगाई का हल सोचो। महंगाई किस तरह घटनी है मेरा बेटा? हाँ जी, किस तरह? मैं भी परेशान हूँ चाचा जी, क्या करूँ? मैं भी परेशान हूँ। मुझे भी पता है 400 रुपए की तेल की थैली हो गई है। मैं भी बड़ी परेशान हूँ। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम चांबीरा के इलाके में आए हुए हैं और ये लाहौर का जो अवाम का जो सियासी विस्डम है वो नो डाउट अगर कहा जाए वो पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बेहतर है। और लोग जानते हैं, लोग मामलात को समझते हैं, लोग यहाँ बात करना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ ऊपर तक जाए। ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है और आज के हमारे प्रोग्राम में मर्द हजरात भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी। और आप देखें बच्चा तक सियासी मामलात के ऊपर अपनी राय का इजहार करना चाहता है। हाँ बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कामरान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसने कहा था जी तब्दीली आएगी। तब्दीली कहाँ पे आई है? दिखाए ना, तब्दीली थोड़ी आई है, महंगाई आई है सबसे बड़ी। महंगाई का बहार आया है हमारे पर, जो गिर रहा है हमारे पर, रोज दिन ब दिन गिर रहा है। और इमरान खान इस पर कोई गौर नहीं कर। अगर वजीर कहते हैं ना 3 रुपये बढ़ाओ, वो 3 रुपये का नोटिस भेजते हैं, वो 5 रुपये बढ़ा देता है। वो गलत कर रहा है, 5 रुपये बढ़ा देता है। ये पहाड़ नहीं टूट रहा और पाकिस्तानियों पे क्या टूट रहा है? ये का साथ दे रहा
हम रो रहे हैं, हम क्या करें सियासी। एक घी की थैली 300 को भी क्रॉस कर गई है, 1 किलो की थैली। बंदा कहाँ जाए रोटी। आप कितने पैसे कमा रहे हो रोज के? मैं बाजी जी 150 रुपया रोज का कमा रहा हूँ। कोई इसमें खाना पीना नहीं होता, रोज 150 रुपया। इससे मेरे घर का कोई खर्चा नहीं चल रहा। मैं रोज रोता हूँ। मेरी बहनें कहती हैं भाई कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें हौसला दे, हम तुम्हारे लिए दुआएं करने के लिए है ना पीछे। पर बंदा क्या करे, मैं खुद रोता हूँ कि यार नहीं, मेरी बहनें तो चलो हौसला देने के लिए है, बंदा क्या करे। आप ही पास कपड़े की दुकान है, उधर लगा हूँ। अच्छा, रोज के 150 रुपये मिलता है जी। आप और 150 रुपये में क्या लेके जाते हो घर? आपकी कुछ भी नहीं, बंदा क्या करे, थोड़ा सा घर नहीं चल रहा। रो क्यों रहे हो? अब भी कोई घर के खर्चे नहीं बढ़ता, कोई घर में राशन नहीं डाल के देता। आजकल के दौर में तो बिल्कुल नहीं ना। बस चले जी, बच्चा रो पड़ा यहाँ पर, 150 रुपये रोज का कमा रहा है। आए प्रोग्राम को थोड़ा मजीद आगे बढ़ाते हैं, अवामी राय जान रहे हैं। अपोजिशन एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जनाब ट्विटर पे बैठ के उस एहतजाज का जवाब दे रही है। सारे वजीर मुशीर इन एक्शन है उस एहतजाज का जवाब देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आज ना अपोजिशन यानी कि नून लीग वगैरह पीटीएम वगैरह एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। आप किसका साथ देना चाहती हैं, हुकूमत का या नून लीग का? मैं हुकूमत का। हुकूमत का साथ देना चाहती है? वाह आंटी जबरदस्त। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी इमरान खान को वोट दिया था, अब भी मैं इमरान। सिर्फ इनकी मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ी गलत है। वो अगर सही हो जाए, वो लोग ये कहते हैं 400 रुपये का तेल हो गया, कुकिंग ऑयल नहीं, आटे का तोड़ा बड़ा महंगा हो गया। वही कह रही है, इनकी जो मैनेजमेंट है ना वो थोड़ी गलत है। अगर ये अपने बंदे लगाए ना महंगाई कंट्रोल करने के लिए, जिसकी जो मर्जी होती है वो रेट लगा लेता है। वही जो अपने बंदे जो है ना वो इनके ऊपर रखे ना कि ये कंट्रोल कर सकते हैं। वो किसने लगाने चाची जी? वो बंदे लगाने किसने? वो ये जो इमरान खान के बंदे हैं, जो इमरान खान की हुकूमत है उसने ही लगाने हैं ना। तो वो क्यों नहीं कर रहे? ये उनकी मर्जी है। वो उनकी सारी दुनिया जो महंगाई के हाथों बेचारी पिस गई, वो क्या करना है फिर लोगों का? तो वो करे ना। कौन करे चाची जी? हुकूमत नहीं करना है, लेकिन हुकूमत कुछ, आपको लगता है हुकूमत कुछ कर रही है? मैं क्या कह सकती हूँ? आपको क्या लगता है आपके घर में कौन कमाता है, क्या कमा रहा है? मेरे बच्चे कमाते हैं। सही कमा रहे? वो तो बेचारे परेशान है। हाँ, आप तो कह रही है वो अगर परेशान है तो आप कह रही है मेरे वोट फिर पीटीआई को देने। हाँ जी, वो चलो वो आपकी दिल की बात है, आपको अच्छे लगते हो आप दे दें, लेकिन परेशानी तो है ना। परेशानी तो बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। नून लीग एहतजाज कर रही है महंगाई के ऊपर, आप साथ देना चाहते हैं नून लीग का या आप हुकूमत के साथ? नून लीग की खातिर जान देंगे। जान नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं एहतजाज पे साथ देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। तो हुकूमत का साथ कौन देगा? हुकूमत लाकत रीढ़ दी हड्डी बेच गई साडी। अच्छा, वो ये कहती है कि जो सारी तबाही है ना इस टाइम पाकिस्तान में, महंगाई है, बिजली अगर महंगी हो रही है, पेट्रोल अगर महंगा हो रहा है, सबके जिम्मेदार नून लीग है। नून लीग नहीं है, इमरान खान खुद है। वैसे 3 साल बाद अगर नून लीग को अगर यहाँ पर एहतजाज करने का ख्याल आया है, आपको ये नहीं लगता कि बड़ी देर कर दी नून लीग ने एहतजाज करने के लिए? नून लीग ने कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा, था वो कहती है सब्र देख नज़ारा मिलेगा। इसको सब्र दिया ना, ये कहता है मैं 2 साल 3 साल हो गए, इसने कुछ भी नहीं किया। 50,000 मकान इसने लोग ये मैं तैयार करूँगा, वो एक मकान 50 लाख के मकान कर गया है मेरे सामने। मैं गुजरांवाला वेख्या, लाहौर वेख्या, सारे साड़ी खैर है, असं भुखे मरते पे तुहाडे सामने मजदूरी कर रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं? ये पेटी का माल है, सामान तो ढो रहा हूँ। ऑपोजिशन जो एहतजाज कर रही है ना महंगाई के ऊपर, तो सही कर रही है ना वो एहतजाज, इन्होंने तो कर दिया। बड़ा देर नहीं कर दी एहतजाज करने में, 3 साल बाद ख्याल आया एहतजाज करने का। वो तो पहले भी कर रहे थे एहतजाज, लेकिन ये बात ही नहीं सुन रही थी। हुकूमत जो है ना वो बात नहीं सुन रही थी, वो अपनी मर्जी कर रही है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, बंदा रोटी खाए के बिल जमा कराए। नहीं, हुकूमत ये कहती है, पीटीआई ये कहती है जो मुल्क में आज बदहाली है उसके जिम्मेदार नून लीग है। नून लीग नहीं है, ये लोग हैं, इन्होंने तो ज्यादा कर्जे ले लिए। ये कहते हैं कि जो नून लीग के बिजली के जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसका वो सारे अवाम के गले आए हुए हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो ये नून लीग की वजह से महंगा हो रहा है। IMF के पास अगर यहाँ हुकूमत गई उसकी वजह भी यहाँ पर नून लीग है।
नून लीग नहीं है, वो तो बेचारे चले गए हुए हैं, भाग गए हुए इधर से। अब इनका काम था मुल्क को सही करते, आवाम को सहूलत देते। इन्होंने तो आलू सब्जी का रेट इतना बढ़ा दिया कि बंदा आलू नहीं पका सकता। कहते हैं 70 सालों की खराबी है, 3 साल में नहीं सही हो सकती। तो फिर इनको 20 साल दे देते हैं, 20 साल में आवाम का कर देंगे। आधी आवाम वैसे मर जाएगी भूख से, तो आधी आवाम महंगाई में पैसे दे देके मर जाएगी। हालात बेहतर भी तो हो सकते हैं ना। बेहतर नहीं इन्होंने किया ना, इन्होंने 3 सालों में क्या बेहतर किया? आप बताएं ना कि ये फलान चीज़ इन्होंने बेहतर कर दी। जब पहले बिजली का बिल बढ़ता था, पेट्रोल बढ़ता था, तो ये शोर मचाते थे कि जी इन्होंने ये कर दिया, बिल बढ़ा दिए। अब ये खुद बिल बढ़ा रहे हैं और पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, अब इनको कोई ख्याल नहीं है। तो आलमी मंडी में महंगा हुआ है। आलमी मंडी में जब सस्ता था तो फिर इन्होंने लिया क्यों नहीं? वहाँ से जब इन्होंने पेट्रोल मुफ्त दे रहे थे, फिर इन्होंने क्यों नहीं लिया वहाँ से? तो ये जो ना, ये बिल्कुल आप किसके साथ देंगे? आप किसके साथ देंगे? आप किसके साथ देंगे? हुकूमत का, नून लीग का, ऑपोजिशन? नहीं, नून लीग का। उससे पहले बेहतर थे हालात, हम बिजली के बिल आराम से जमा करा थे, रोटी खा रहे थे। इनकी हुकूमत में 3 सालों में तो इन्होंने रोटी छीन ली है आवाम से। सर्दियों में भी लंबे लंबे बिल आएंगे बिजली के, लंबे आने हैं ना सुई गैस के। अब सीजन सुई गैस का है, अब इन्होंने सुई गैस के बढ़ाने हैं, आवाम का और करना है इन्होंने। तो खुदा का नाम है, को ये हमारा पीछा छोड़ दे, आवाम का पीछा छोड़ दे और आवाम को सुख का सांस लेने दे। जनाब जरा अब आप भी सुख का सांस ले, इतना गुस्सा ना करें आप भी। चाचा जी कहते थे कि वो करप्ट हुकूमत है, अब ये हुकूमत है, इसने उससे ज्यादा उसी ड्यूरेशन में ना 3 साल में इसने ज्यादा कर्जा ले लिया। चले आप सुख का सांस ले, आप इतना गुस्सा ना करें। हुकूमत क्या पता कोई अच्छा काम कर ले, काम इन्होंने तो कर दिया। प्रोग्राम क्लोज करना है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है जनाब। ये यहाँ पे हालात है, ऑपोजिशन निकल रही है एहतजाज करने के लिए। लाहौर शहर में भी एहतजाज होगा, आज रावलपिंडी शहर में आज पहला एहतजाज है। ये अवामी राय है और ये प्रोग्राम हम इसलिए नहीं करते कि हमें रोज़ाना शो करना होता है। हुकूमत अगर चाहे तो ये प्रोग्राम्स को देखे और शायद कुछ इन प्रोग्राम्स को देखने के बाद कुछ यहाँ पर सीखने की भी कोशिश करें। हम यकीनन हम हुकूमत की पोजीशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि जनाब क्राइसिस है और बेशुमार क्राइसिस है हुकूमत के साथ, लेकिन सिर्फ 3-4 बुनियादी चीज़ें हैं, आटा, दाल, चीनी, सब्जियों की कीमतें अगर आप ज़रा यहाँ पर कंट्रोल में ले आए, यही आवाम, सारी की सारी आवाम यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुआएं देगी। सिर्फ 4 चीज़ों की कीमतों के ऊपर अगर आप ज़रा यहाँ पर काबू पा लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।